बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आतंकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक एक आतंकी को मिट्टी में मिला देगा, वहीं उन्होंने देश को भी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। 18 राज्य के 86 जिलों में बन रहे 1300 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से विकसित किया जा रहा है और इनमें स्थानीय संस्कृति को दर्शाने वाली वास्तुकला और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं भी शामिल हैं। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। बीकानेर से आतंकिस्तान को कड़ा संदेश, देश को 26,000 करोड़ की सौगात, विकसित भारत का संकल्प, अमृत भारत स्टेशन से रेलवे का कायाकल्प। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में अपनी पहली रैली को संबोधित करने पहुंचे तो वहां के नाल एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और पाकिस्तान को चेतावनी देने के साथ देशवासियों को भी ये भरोसा दिया कि सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और देश का हर नागरिक महफूज है। पीएम मोदी ने बीकानेर से देश को 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी और देश भर में रीडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। अगर आप देखें तो पीछे साफ तौर पर मंच के पास नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या क्या चीजों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया उसकी सीधे तौर पर यहाँ पे वर्चुअल के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और राजस्थान में तो हुआ ही है और इसी के साथ भारत के कई और ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसी तरीके से वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण शिलान्यास किया हुआ है। और अगर आप देखें तो मंच पर आसीन प्रधानमंत्री हैं और उनके पीछे जो पोस्टर है उसमें 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं, 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन, ये तमाम कार्य जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए हैं। हर कोई मतलब यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है और शायद यही वजह है कि राजस्थान सहित कई अलग अलग राज्यों में परियोजनाओं का शुभारंभ और अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण यहाँ पे किया गया, उनका शुभारंभ यहाँ पे किया गया। पीएम मोदी ने बीकानेर से रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया। बीकानेर के देशनोक समेत 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। 58 किलोमीटर लंबी चुरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखी। 3 अंडरपास के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बीकानेर के पलाना में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ट्रेनों को भी आधुनिक कर रहा है और वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन देश की नई गति को दर्शाती है। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। मोदी राज में भारत के तमाम रेलवे स्टेशनों की सूरत बदली जा रही है। इनमें अब वो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं जो अब तक सिर्फ विदेशों में देखी जाती थी। ये सब मोदी सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा है। अगर आप देखें तो ये देशनोक रेलवे स्टेशन है जो कि अमृत भारत स्टेशन में ही सम्मिलित है और पोस्टर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं नए भारत के नए
विश्व स्तरीय स्टेशन है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 103 पुनः विकसित अमृत स्टेशन है, जिसमें बेहतरीन पार्किंग रहेगी, प्रतीक्षालय युक्त रहेगा, जल संरक्षण और ऊर्जा और हरित क्षेत्र का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। ये पूरा का पूरा देशनोक रेलवे स्टेशन है, जिसे पूरी तरीके से खूबसूरती के साथ यहाँ पे फूल माला के साथ इनको सजाया गया था। और अगर बात कर ली जाए तो देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे से इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म की शोभा को बढ़ाया गया। ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन का उन्होंने शुभारंभ किया। ये पूरा देखिए, ये अमृत भारत स्टेशन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटर बूथ लगाए गए हैं। एक नहीं बल्कि यहाँ पे कई इस तरीके के वाटर बूथ लगाए गए हैं, जिसमें लोग ठंडा पानी पी सके। और मैं खुद अगर इसको देखूं तो यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ है और बिल्कुल ठंडा ये पानी है। और यही खासियत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये व्यवस्थाएं कराई है, क्योंकि जल ही जीवन कहा जाता है। और जब स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से पानी पीने की व्यवस्था हो तो अपने आप में लोगों को थोड़ी आसानी हो जाती है। आगे की भी वो तस्वीरें दिखाएंगे कि क्यों इसको अमृत भारत स्टेशन में सम्मिलित किया गया है। देखिए पूरे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से तिरंगे झंडे लगाए गए हैं, पूरे प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सजाया गया है, वेटिंग एरिया यहाँ पे बनाया गया है। पहले हम आपको वो वेटिंग एरिया दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रतीक्षालय है, ये वेटिंग रूम है। अगर किसी की ट्रेन आती है, वो ट्रेन को अभी छूटने में समय लगता है, तो ये पूरा का पूरा वेटिंग एरिया है, जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। ये सुविधाएं अमूमन सब जगह होती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां पे ये सुविधाएं नहीं होती थी। इसीलिए इस अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन में इन सुविधाओं को भी सम्मिलित किया है। चाहे पानी पीने की बात कर ली जाए, अच्छा शुद्ध और प्योर, और चाहे हम वेटिंग एरिया की बात करें, ये पूरी की पूरी लॉबी है जो कि देशनोक रेलवे स्टेशन यानी अमृत भारत स्टेशन की ये लॉबी है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है और 103 रेलवे स्टेशन जो है अमृत भारत, उनकी शुरुआत की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के तमाम स्टेशनों को एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। इन स्टेशनों को अलग अलग थीम पर बनाया गया है। इनमें आर्ट और कल्चर के साथ ही वाइल्ड लाइफ की झलक भी देखी जा सकती है। अमृत भारत स्टेशन योजना का मकसद स्टेशनों को साफ सुथरा बनाना, आरामदायक बनाना और लोगों के लिए तमाम तरह की चीजों के इस्तेमाल को आसान बनाना है। इसमें काफी आकर्षक एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। साथ ही यात्रियों के लिए आरामदायक वेटिंग रूम, साफ सुथरे वॉशरूम और प्लेटफॉर्म को पूरी तरह कवर किया गया है। पीएम मोदी ने बीकानेर के पास पाकिस्तान बॉर्डर से सटे देशनोक रेलवे स्टेशन से इस मोगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की और यहीं से देश भर के दूसरे 102 अमृत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन को ABSS के तहत बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एंट्री और एग्जिट 2 कॉलम बनाए गए हैं। भारत की आन बान और शान तिरंगा झंडा यहाँ पे लगाया गया है। और इतना ही नहीं, ये तिरंगा झंडा लगाने के साथ साथ जो भी शूरवीर हैं उन सभी की यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और यही वजह है कि अमृत काल में ये अमृत भारत स्टेशन में सम्मिलित हुआ है। और इसी तरीके से कई जितने भी अमृत भारत स्टेशन हैं उन सभी को यहाँ पे बनाया गया। शूरवीरों को यहाँ पे नमन किया गया है। मेजर जेम्स थॉमस हैं, मेजर रणवीर सिंह हैं, यहाँ पे लॉस नायक परसाराम है। देशनोक स्टेशन करणी माता मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए है। इसकी इमारत मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। साथ ही यहाँ देश के वीर जवानों की तस्वीर भी लगाई गई है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले यात्री गौरवान्वित महसूस करेंगे। नायक तेजराम मीना, नायक राकेश कुमार चोटिया, नायक कृष्ण सिंह राजपूत, 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध का यहाँ पे विस्तार पूर्वक लिखा गया है। ऑपरेशन विजय यानी कारगिल युद्ध को यहाँ पे दर्शाया गया है। वीर भोग्य वसुंधरा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के बीच में पोस्टर के माध्यम से यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे भारत चीन युद्ध 1962 था, उसकी यहाँ पे पूरी तरीके से विस्तार किया गया कि भारत चीन सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है। ये युद्ध चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ था। उसके साथ ही 1965 का भारत
पाक युद्ध भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है, ये युद्ध 5 अगस्त 1965 से 23 सितंबर 1965 तक चला था। शूरवीरों को नमन। राइफलमैन नारायण सिंह, नायक तेजपाल सिंह, जमादार कान सिंह है, सिपाही श्रीपाल यादव, सिपाही श्रीराम गुर्जर, ग्रेनेडियर रफीक खान, हवलदार भंवर सिंह, मेजर पूरन सिंह राठौर, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह। और अगर बात कर ली जाए तो परमवीर चक्र इनको मरणोपरांत मिला था मेजर शैतान सिंह भाटी। ये तमाम तरीके की विशेषताएं हैं जो कि राजस्थान बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन यानी अमृत भारत स्टेशन पर है। और इसी तरीके से जब सुविधाएं अच्छी होती हैं, शूरवीरों को नमन किया जाता है और परिवर्तन हो जाता है पहले और अब में, तो जाहिर सी बात है अमृत काल में अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। अमृत स्टेशनों पर एक स्टेशन एक प्रोडक्ट योजना के तहत लोकल चीजों को बेचा जाएगा। साथ ही स्टेशनों के बाहर हरियाली भी नजर आएगी। पीआईबी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म, सुंदर लैंडस्केप, रूफ प्लाजा, कियोस्क, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने का स्थान जैसी चीजें बनाई जा रही हैं। इनके अलावा स्टेशनों तक आसानी से पहुंचने के लिए सड़कों को चौड़ा करना, बिना काम के स्ट्रक्चर को हटाना, पैदल यात्री मार्ग बनाना और पार्किंग सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया है और देश को समर्पण किया है, पूरी 26,000 करोड़ की सौगात दी है पूरे देश को। और रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है जो कि अमृत स्टेशन के अंतर्गत विकसित किए गए हैं। राजस्थान के 8 स्टेशनों जो ऐसे डेवलप किए गए हैं उनका भी आज उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ चूरू से सादलपुर का जो रेलखंड है उसके दोहरीकरण और 5 रेलखंड जो कि विद्युतीकरण किए गए हैं उनका भी राष्ट्र को समर्पण किया गया है। टोटल हमारी जो 2500 से ज्यादा करोड़ की सौगात जो है आज रेलवे के प्रोजेक्ट की दी गई है। और हमारा ये पूरा प्रयास है अमृत स्टेशन के माध्यम से कि जो छोटे स्टेशन हैं या जो मीडियम क्लास के स्टेशन है जहां पे अभी अव्यवस्थाओं रहती थी और जो सुविधाओं का अच्छा वहां पे व्यवस्था नहीं थी, उनको अब हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमने उसको विकसित किया है। देशनोक स्टेशन की अगर हम बात करें जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी आज आए और उन्होंने उसका उद्घाटन किया, उसमें 14 करोड़ की लागत से हमने पूरे स्टेशन का पुनर्विकास किया है। बहुत सारी सुविधाएं जो हमने वहां बनाई है जिसमें दिव्यांगजन के अनुसार से भी सुविधाएं हैं। साथ ही साथ आज देशनोक स्टेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एग्जीबिशन का भी अवलोकन किया जिसमें उन्होंने देखा और उसको बहुत ही सराहा। अमृत भारत स्टेशन योजना में तैयार किए गए स्टेशनों का डिजाइन राज्य की संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित है। अहमदाबाद स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है, जबकि द्वारका स्टेशन पर द्वारकाधीश मंदिर की झलक दिख रही है। गुरुग्राम स्टेशन पर आईटी थीम नजर आएगी, जबकि ओडिशा के बालेश्वर स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन पर चोल वास्तुकला दिखाई दे रही है। इनके अलावा पीएम मोदी ने बीकानेर से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली एक नई वीकली सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कुल मिलाकर ये नई रेल सेवा बीकानेर से मुंबई तक यात्रियों के लिए एक नई और बेहतर शुरुआत है। ये ट्रेन न केवल लंबे वेटिंग लिस्ट से राहत दिलाएगी बल्कि प्रीमियम किराए के बोझ से भी मुक्त करेगी। तो देखिए ये ट्रेन है और अभी ट्रेन रुकेगी और ट्रेन के अंदर की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके की ट्रेन यहाँ पे बनाई गई है। ये तमाम देखिए ये कोच हैं और इन कोच के अंदर हम चलेंगे और पूरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये फुल एसी ट्रेनें हैं। सीटों की अगर बात कर ली जाए तो अपने आप में काफी शानदार ये सीटें हैं। कहाँ जाने के लिए जा रहे हैं? हम बीकानेर जा रहे हैं, बांद्रा नहीं? बांद्रा जा रहे हैं मैम। बांद्रा जा रहे हैं। पहले कैसे ट्रेन पकड़ते थे? पहले ऐसी वाली नहीं थी, ऐसे ही थी। ऐसी नहीं थी। देखिए ये सर कहाँ जा रहे हैं? जोधपुर जा रहे। कभी सोचा था ऐसी ट्रेन बनेगी? अरे साहब ये तो पीएम आज ही करके गए हैं। आए तो क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। देखिए ये बढ़िया ट्रेन ऐसे ही चलाते रहे, बढ़िया ट्रेन ऐसे ही चलाते रहे। देखिए ये पूरा ट्रेन का कोच है जो कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी और ये ट्रेन अब सीधे बीकानेर से जो है वो बांद्रा के लिए जाएगी। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये अलग अलग पूरे के पूरे ये कोच हैं, इनको प्रेशर से ऐसे खोलना पड़ता है। और दूसरे कोच में अगर हम जाएं तो ये देखिए पूरी यहाँ पे ये व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए यहाँ पे टीटी भी मौजूद है और इसी ट्रेन का हर किसी को इंतजार था। और ये जो ट्रेनें हैं ये अपने आप में
बेहद खास, बेहद अहम हो जाती है। देखिए ये एसी की ट्रेनें हैं पूरी की पूरी। कहाँ आप लोग ये सामान यहाँ पे रख रहे हैं, कहाँ जाने की तैयारी? ये बॉम्बे की बॉम्बे। पहले बीकानेर से बॉम्बे की ट्रेन थी या नहीं थी? नहीं थी। यहाँ से नहीं थी। देखिए पूरा का पूरा सामान यहाँ पे चढ़ रहा है। और अगर आप देखें सर, अब ये ट्रेनें बीकानेर से चल रही है, क्या कहेंगे आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है। हाँ। देखिए ये टीटी साहब यहाँ पे सर कहाँ तक लेके जा रहे थे? साबरमती तक। कैसी है ये ट्रेन? ट्रेन बहुत अच्छी है। अभी कितनी देर आम लोगों की सुविधाओं के लिए चाहिए, उनको सारी मिल रही है इस गाड़ी के अंदर उनको। और ये अगर आपको बताएं हम तो यही वो ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। अब ये ट्रेन बीकानेर से मुंबई बांद्रा तक जाएगी, यानी लोगों का यातायात होगा आसान, वातानुकूलित है ये ट्रेन। पूरी तरीके से फूलों की तरह, दुल्हन की तरह फूलों से सजी हुई ये ट्रेन। और हर कोई एक ही चीज बार में कह रहा, मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो ये हमारे भारत के लोग हैं। राजस्थान क्या कह रहे हैं भैया? सब कुछ है, मोदी है तो मोदी है तो कभी सोचा था कि ऐसी भी भारतीय रेलवे बनेगी? नहीं, मोदी के आने के बाद सब हुआ है मैम। मोदी के आने के बाद सब हुआ है ये। रेल मंत्री के लिए क्या कहोगे? अश्विनी वैष्णव के लिए कैसा काम? अच्छा भैया, अच्छा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्ट्रक्चर में केंद्र सरकार की तरफ से किए गए काम का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से पहले जितना खर्च रेलवे पर होता था, अब उसका 15 गुना अधिक निवेश किया जा रहा है और आने वाले साल में राजस्थान में रेलवे विकास के लिए केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 11 साल में देश में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और दूसरे आधारभूत सुविधाओं पर 6 गुना ज्यादा खर्च किया गया है, जिससे देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। देश में जो पिछले 10 सालों से जो विकास हुआ है वो विश्व स्तर पर भी जान चुके हैं लोग। और जो देश में मजबूती मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से जो रक्षा मंत्रालय के अंदर जो मोदी जी ने बजट पेश किया है, इसका तो परिणाम अभी ये सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ। राजस्थान में पानी से संबंधित, बिजली से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। कितना फायदा आप जैसे राजस्थान वासियों को होने वाला है? ये तो सबको फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हर घर में शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। ये मोदी जी कहा था, ये मोदी जी का सपना है। क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार के आया बाद में एक तो रेलवे ट्रैक का भी काफी अच्छा काम हुआ है और काफी अच्छी सड़कों का भी अच्छा विकास हुआ है। जो देशनोक के पास से गुजर रही भारतमाला इसका सबूत है। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? बहुत अच्छा काम करा है मोदी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगे ये कहेंगे। मैं लोकल यहाँ देशनोक का रहने वाला हूँ। हमने कभी सोचा नहीं था कि देशनोक का रेलवे स्टेशन इतना अच्छा बनेगा, जबकि मोदी जी के आने के बाद में और हर तरह का मतलब देशनोक का विकास हुआ है और रेलवे स्टेशन का बहुत अच्छा विकास हुआ है। इतना भव्य, सुंदर, बढ़िया स्टेशन बना है, तो इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव जी ने वो भी बहुत अच्छा, राजस्थान में 103 रेलवे स्टेशन बनाए हैं और जिसमें से मतलब सब तरीके का विकास करा रहे हैं और हर तरह के रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे रुक रहा है यहाँ पे और सब तरह का जनता को फायदा मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे भैया? क्या कहना चाहे, मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। ऐसे प्रधानमंत्री ना तो कभी आए हैं ना आएंगे, आगे भी कोई नहीं आएगा। ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे। कोई और आएगा? नहीं आएगा जी। अच्छे प्रधानमंत्री है, हो सकता है प्रधानमंत्री की ये सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, सुनो तो, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा खून बहुत गर्म है, लेकिन अब इस खून में सिंदूर भी है। मैंने न्यूज के माध्यम से सुना था मैडम जी कि क्या मैं ऐसा बदला लूंगा, वो लेके दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे को गर्व है हमारी सेना पे, हमारे प्रधानमंत्री जी के होने के नाते हम बोल रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री हमारा बहुत अच्छा है। मोदी जी के लिए हम दिल से धन्यवाद। क्या कहेंगे सर अपनी रेल लोगों को लेके? रेल लोगों को लेके कहेंगे कि मोदी जी बहुत अच्छा रेल चला रहे हैं। अभी आज नई एक रेल का भी उद्घाटन किया है जो कि बांद्रा की ओर चलेगी, और मोदी जी जो आत्म समर्थन के बदले स्टेशनों पे जो निर्माण करा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी चीज है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम हिंदुस्तान के बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं। अगर दुश्मन को घर में घुस के मार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपने सीमा पे वार किया है, हम सीने पे वार करेंगे, हम सीने पे वार करेंगे। रफाल आ गया, टेंशन नहीं है गांव में, रफाल। राजस्थान के बीकानेर में करीब 17 मिनट तक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर बोलने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू किया, पंडाल में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे, जिस पर उन्होंने कहा कि ये भारत की ताकत का नया युग है, जिसमें सुरक्षा और विकास साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीकानेर से कंचन अरोड़ा के साथ हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। जल्द लौट रहे हैं।